महाकुंभ प्रयागराज अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय, अलौकिक, भव्य और दिव्य। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन दुनिया के इस सबसे विशाल धार्मिक आयोजन का वर्णन पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि त्रिवेणी संगम के विशाल भूभाग और उस पर देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा ही कुंभ है, तो जरा ठहरिए। हम आपको कुंभ के उस पक्ष के भी दर्शन कराते हैं जहां अध्यात्म और आस्था के साथ है अपने गुरु के प्रति ढेर सारा विश्वास। ये पंडाल है आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, जिसे प्रयागराज के महाकुंभ परिसर में सबसे भव्य और दिव्य माना जा रहा है। इस समय कुंभ में प्रयागराज में जो सबसे भव्यतम पंडाल हैं किन्हीं आचार्य के, किन्हीं संत के, मैं उस जगह पर हूं और मेरे साथी आपको दिखाएंगे। पीछे शंकराचार्य जी हैं और ये जो पंडाल है ये जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज का है। और बेहिचक इसे कहा जा सकता है कि ये इस कुंभ के जितने भी संतों के पंडाल हैं उसमें कोई प्रतिस्पर्धा या ऊंचा नीचा दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन पंडालों में ये भव्यतम है। और ये जो पूरा काम आप देख रहे हैं, अभी हम नजदीक भी जाएंगे और नजदीक से भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा चारकोल का काम है, चारकोल से बनाया गया है ये सब कुछ, इसीलिए जगह जगह कि किसी भी दुर्घटना से कहीं कोई क्षति ना हो, इसलिए अग्निशमन यंत्रों का भी पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और तमाम चीजें आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से, कितना बारीक काम है, जिसको आप कहते हैं मीनाकारी, पच्चीकारी, उस तरह से इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। हम और आगे चलेंगे, अब हम थोड़ा सा भीतर से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत भव्य स्वरूप और महाप्रसादम भंडारा ये सब भी बराबर चल रहा है। और मेरे साथी एक बार अंदर जाकर इन चीजों को दिखाएंगे। तो देखिए आप अंदर का ये भव्य स्वरूप इस पंडाल का हम आपको दिखा रहे हैं और भव्यतम रूप और स्वरूप है यहाँ का। आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा अनुष्ठान के आप थोड़ा सा बताएंगे हमें इसके बारे में। यहाँ ये हमारा जो यहाँ पे हमारे गुरुदेव के द्वारा आज यहाँ पे श्री मंदिर का उद्घाटन किया गया, आज पूजा का गया है। तो अभी ये तैयार भी हो रहा है और इसके बाद ये अभी ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये उसी तरीके से कल यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी आए थे, उनके द्वारा इसका पदार्पण हुआ और आज इसका उद्घाटन हुआ गुरुदेव के श्री गुरुदेव जी के माध्यम से। तो ये हमारा श्री मंदिरम है। श्री मंदिरम, हाँ, ये हमारा ये श्री मंदिरम है। और यहाँ आचार्य जो है वो पोथी पूजन वगैरह की कुछ पोथी पूजन हमारा पीछे हो रहा है, पीछे होता है। यहाँ श्री मंदिरम है। तो मैं उस तरफ पीछे की तरफ जाता हूँ। मनी डेली हमारी जी बालाजी के लिए प्रसादी होती है जी, वो चढ़ती है जी। यहाँ सभी देवताओं को विराजमान मतलब स्थापना की गई है बाकायदा जी, और बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे गुरुदेव के माध्यम से पूरा जी, बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये आप बेहिचक कह सकते हैं कि एक स्वर्गलोक जैसी अनुभूति यहाँ आपको हो रही है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इस समय गंगा जी की रेत पर चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भव्य प्रासादम में हूँ, जहाँ वो तमाम सुविधाएं हैं जो सुविधाएं मनुष्य उसकी अपेक्षा से बहुत सुंदर, बहुत रमणीय और अद्भुत है। ये पोथी पूजन वाला क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मण करीब 200 के आसपास ब्राह्मणों का पोथी पूजन का कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। और बाईं तरफ भी आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा कक्ष है ये। और सुंदरता और सज्जा पर आप जरूर ध्यान देंगे, आसान नहीं है इस नगरी को यहाँ बसाना। आप देख रहे हैं पोथी रखी हुई हैं, दक्षिणा है, रोली, कुमकुम, तमाम जो चीजें हैं। और ये पूजा विधान का एक क्रम, पूजा उपक्रम का एक क्रम निरंतर चलता हुआ। यहाँ अभिषेक की परंपरा है और ये अभिषेक की परंपरा भारत की परंपरा, भारत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
शिव अभिषेक, शिव रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। प्रभु शिव की कृपा अनंत रूप से, अहैतुक रूप से सब पर बनी रहे। रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव के महाभिषेक के मंत्रों की गूंज से पूरे पंडाल का वातावरण पवित्र हो रहा है और ये पवित्रता मन को अंदर तक निर्मल कर देती है। और इस पवित्र मन के साथ चलते हैं भोजनशाला में, जहां अभी स्वल्पाहार का समय है। ये प्रासादम की जगह है, यानी यहाँ भोजन की व्यवस्था है। और जो अनुमान मैंने सुना है, प्रतिदिन 10,000 के आसपास लोग यहाँ भोजन करते हैं। और देख सकते हैं आप कितने सुरुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया गया है। यहाँ जो लोग आते हैं वो गुरु जी के भक्त हैं। और इसके बाद एक श्रेणी उन लोगों की है जो आमतौर पर आप कह सकते हैं कि बड़े ओहदों पर हैं, बड़े पद पर हैं, उनकी एक श्रेणी है। और अति महत्वपूर्ण अतिथियों के लिए भी एक वर्गीकरण है। देखिए आप, बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से इधर हाथ धुलने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। और 10,000 के आसपास या उससे भी अधिक लोग प्रतिदिन यहाँ पर भोजन करते हैं। आइए, कुछ लोग बैठे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे हम बात करें। रूपा चौधरी जी हमारे साथ हैं। रूपा जी, कहाँ से हैं आप, किस राज्य से हैं? मैं जमशेदपुर झारखंड से। प्रतिदिन सुबह शाम कितने व्यक्ति भोजन करते हैं? आप उनको काउंट नहीं कर पाओगे। फिर भी 10,000 15,000 पता नहीं, शायद, क्योंकि काउंट कर ही नहीं सकते। एक जाते हैं, मतलब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलता रहता है बस। ये सुबह का भोजन अभी तक चल रहा है? नहीं, अभी चाय का सेशन चल रहा है। अच्छा, चाय का जी। यहाँ कर तो ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गए हैं और घर जाके पता नहीं क्या अब कैसे रहेंगे या क्या। आप कहाँ से? हिमाचल से? नहीं, मैं फिरोजपुर से। फिरोजपुर से? पंजाब से? पंजाब से आए हैं। और यहाँ का इंतजाम या बाहर का जो देख रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक यहाँ तो अंदर सब एक को पूछ रहे हैं आपको कुछ चाहिए क्या है, सब पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत। हाँ हाँ, योगी जी की वही है सब कुछ ही। हाँ। तो ये दो अद्भुत कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है जो बहुत प्रसन्न है, चाहे सुश्री चौधरी हो या आपका शुभ नाम? मेरा नीरू एरी। हाँ जी, नीरू एरी। नीरू एरी है? नहीं नहीं नहीं, पंजाब। ओ जय पंजाब, ओए पंजाब। तो इधर पंजाब है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इधर आ गया क्योंकि हम एंकर्स जो होते हैं वो पूरे नौटंकी होते हैं। हमसे आप जो चाहे वो बुलवा लीजिए, मुंबईया बुलवा लीजिए, इधर बैठने का, गाने का, मस्ती करने का, तो पंजाबी बुलवा लो जी, कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ जी, बताइए कैसी फीलिंग है आपकी? जबरदस्त यहाँ? बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे। व्यवस्था ऐसी है कि हम बोल ही नहीं पाएंगे उनके लिए। अब पंजाब है तो खाना पीना तो अच्छा होना ही चाहिए जी। सब कुछ, एवरीथिंग। बच्चा आराम से घूम रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ। पंजाब तो चिंता भी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। गुरु जी के पास है और गुरु जी के घर में है। हाँ, बस ये है। ये गुरु जी के दरबार में जन्नत है। जन्नत है। पंजाबियों के लिए बहुत बढ़िया फील हो रहा हमें, तो गुरु जी के दरबार में आए हुए। आखिर वो कौन सा भाव है जो गुरु और शिष्य के बीच एक अलौकिक संबंध का सूत्रपात करता है, और वो कौन सा भक्ति रसायन है जो गुरु और शिष्य को एक कर देता है? तो आप इन्हें जरूर सुनिए। आपको कैसा लग रहा है? बड़ी गंभीर लग रही है। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी जी। तो किस तरह का एक आनंद है? एक तो प्रयागराज, एक का डेरा, एक बहुत ही आंतरिक, बहुत सुंदर आनंद है ये। सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। जो गुरु शिष्य के बीच में जो रहता है ना, आंतरिक आनंद, वो बहुत ही अलग है। वो उसका अनुभव नहीं बता सकते। आप इनकी आंखों की तरफ जाएंगे, नहीं, वहाँ जल है, और ये जल तब होता है जब आप भाव में डूब जाते हैं, जब आप गुरु प्रेम में डूब जाते हैं, तो वहां शब्द गौण हो जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं और भावना प्रकट होने लगती है। वैसा ही आपके साथ हुआ। आपकी क्या फीलिंग है? क्योंकि आपकी जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ करियर बनाना चाहती है, उसे और किसी चीज में
कोई इंटरेस्ट नहीं है, गलत। खुद पर्सनली भी फील करा है ये वाला चीज कि हाँ थोड़ा डिवोशन हमारे जो अब जनरेशन आ रही है उसमें थोड़ा कम हो गया है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस लेवल पे पहुंचूं। मैं भी नहीं हूँ उस लेवल पे पर्सनली, उस डिवोशन पे मैं भी अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। मैं अभी तक, मेरे को भी वो फील करना, वो स्पिरिचुअल, वो सोल, और वो अभी ऑन द वे। हाँ, यहाँ पे मैं आज फर्स्ट टाइम है मेरा। नहीं, मेरी बुआ जी है। हाँ जी, मम्मी पापा। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ये मैं जरूर कहूँ। मम्मी जी की आंखों में आंसू हैं, देखिए आप। प्यारी बिटिया के प्यारे रिप्लाई से मम्मी जी भाव में डूबी हुई हैं इस समय, क्योंकि बिटिया ने सबसे अच्छा कन्फेशन ये किया हुआ है कि वो अभी जानना चाहती है खुद को। गॉड ब्लेस यू। तुम भी भावुक हो रही हो, कोई बात नहीं। मतलब इमोशनल थोड़ा सा। दुनिया में जीवित ईश्वर को हमने नहीं देखा, सामने नहीं देखा, लेकिन ये हैं, ये जो सामने है यही जीवित ईश्वर हैं, और ये प्रसन्न है तो वो तो सुपर प्रसन्न है। तो राशि, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। जितने भाव विभोर भक्त हैं उतने ही भावुक गुरु भी हैं। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज व्यवस्थाएं देखने खुद ही प्रतिदिन पंडाल में निकलते हैं। आप देख रहे हैं भोजन का क्रम जारी है और ये आगे बढ़ेगा, और स्वामी जी निरंतर, आप देख रहे हैं कि लोगों के समीप आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको ये कैसा लगता है। और मुझे लगता है संत का ये जो स्वभाव है ये अद्भुत है। एक बाल सुलभ और एक मेजबान की संपूर्ण विनम्रता उनके पास है, और बहुत सौभाग्यशाली हैं ये लोग, सारे श्रद्धालु जो उनके शिष्य हैं जो यहाँ आए हैं। और आप ये देखिए, ये सेवा भावी सेवकों की एक कतार है, और आप भोजन करने के लिए आ चुके हैं, आप देखिए, और इतने प्रेम से। और ये सब बहुत प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड के, लेकिन यहाँ जिस भाव से खड़े हैं, भोजन कहा जाता है जब तक प्रेम से ना कराया जाए उसमें रस नहीं है। तो यहाँ भोजन जो है जिस प्रेम से कराया जाता है, और ये सारी नारी शक्ति है, मातृत्व भाव है, तो इस भोजन का स्पर्शी, इनका स्पर्शी भोजन को, उसके स्वाद को और बढ़ा देता है। और आप मेन्यू देख सकते हैं, मेन्यू मैं आपको बताऊं, जरा सा दिखा दीजिए। बहुत ही बढ़िया शुद्ध घी है ये। तो आप देख रहे हैं बाजरे की खिचड़ी भी, हम व्यवधान नहीं पैदा करेंगे, हम दूर से देखेंगे क्योंकि इसके बीच में। और इधर आइए आप, तो इधर आलू पालक भी आपको मिलेगा। ये गाजर का हलवा है, ये एकादशी, ये फास्टिंग ट्रैक वाला इलाका है, क्षेत्र है जी, एकादशी है आज, तो आप देख सकते हैं। और हर चीज का स्वाद बेमिसाल है। अब ये प्रेम भी है, गुरु जी के प्रति समर्पण भी है। और आप देखिए ये डाइनिंग हॉल जो एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, ये डाइनिंग हॉल धीरे धीरे भरता चला जा रहा है। लोग घूमकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, और स्वामी जी निरंतर मिल रहे हैं श्रद्धालुओं से और बातचीत वो कर रहे हैं। और अब हम आपको पंडाल के ऐसे भाग में ले चलते हैं जो बेहद खास है। यहाँ आकर आपको किसी 5 स्टार होटल में होने का एहसास हो सकता है। इस महाकुंभ में जो आध्यात्मिक संत हैं, उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनके लिए तमाम प्रकार, जैसे कई इसमें ऐसे शिष्य हैं जो उम्र दराज हैं और वो कुछ सुविधाएं भी चाहते हैं, खासतौर से जो विदेश से आने वाले शिष्य हैं, उनकी इच्छा रहती है कि उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाएं, खासतौर से हाइजीन को लेकर, स्वच्छता को लेकर, और कुछ ऐसी चीजें हो जाएं कि उन्हें फील हो कि ये उनका घर ही है, या एक ऐसी सुविधाजनक किसी आरामदायक होटल की तरह एक जगह है। तो आइए एक ऐसी ही स्विस कुटीर की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ शुक्ला जी हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं और स्वामी जी के अनन्य शिष्य हैं। तो ये आपके बैठने की, सबसे पहले कभी आप शाम को चाय पिए तो आराम कुर्सी है ये 2 लोगों के लिए, कि आप बैठकर दिन भर के आध्यात्मिक आनंद पर यहाँ बातचीत कर सकते हैं। बहुत सुंदर लालटेन का रूप दिया गया है इसको, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, और ये पूरी सुविधा आपको किसी 4 सितारा या 5 सितारा होटल की याद दिलाती है। और ये देखिए, ओ हो कितना अद्भुत रूप स्वरूप है इस कुटीर का। डबल बेड है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ, कितना सूदिंग इसको पूरा सजाया गया है। आप देखिए,
किस तरह की संकल्पना है इस कुटीर की, जिसको स्विस कुटी कहा जाता है। और यहाँ भी चार्जिंग के लिए आपको दोनों तरफ मोबाइल जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है, तो लालटेन भी उसी चार्जर से, चार्जिंग पॉइंट से है। और यहाँ आपके लिए तमाम सुविधाएं, यहाँ भी 2 चेयर्स हैं आप देखिए, और गर्म पानी के लिए केटली है, मिनरल वाटर है, 2 बहुत सुंदर ग्लासेस हैं, 2 बहुत सुंदर कप हैं, और डिस्पोजेबल ग्लासेस भी हैं। यहाँ आपके ब्रेकफास्ट की, आपके कुछ हल्का फुल्का लेना हो, बिस्किट्स हैं, चाय है, टी बैग्स हैं, और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से स्वच्छ टॉवेल्स हैं। 2 लोगों के लिए है ये कुटीर। और आइए अब एक जायजा लिया जाए बाथरूम का। आइए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक जैसा कल्पना करना जिसको बहुत कठिन होगा, एक उस तरह का यहाँ बाथरूम का दृश्य आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर तरीके से यहाँ ये दिया गया है। वॉश बेसिन का एरिया है, और ये टॉयलेट शीट है, और ये भी इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता बता रही है कि उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। और गीजर है बाकायदे, इसमें आप देख रहे हैं गर्म और ठंडा पानी दोनों का बहुत आदर्श मिश्रण करके आप अपने बेहतरीन स्नान के साथ ध्यान, चिंतन और मनन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये स्विस कुटीर है, और ये कुंभ की वो तैयारियां हैं जिसमें कितने लोगों का परिश्रम लगता है, कितने लोग इसमें जुटते हैं, तब जाकर इस तरह की व्यवस्था तैयार होती है। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ आइए, क्योंकि इसके पहले हमने जो गंगा कुटीर देखी, अद्भुत, और हर जगह एक आध्यात्मिक वातावरण की अनुभूति हम निरंतर अनुभव करते हैं। भक्ति और अध्यात्म भी तभी संभव है जब आपकी काया स्वस्थ हो, और पंडाल में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। अब आपको यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र दिखाते हैं, जो किसी छोटे मोटे आधुनिक सुविधाओं से लैस किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है। तो इस वक्त मैं आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज जी के उस चिकित्सालय में हूँ जिनके बारे में मैं जब डॉक्टर राकेश बाली जी से बात कर रहा था, डॉक्टर राकेश बाली जी को पहले मुलाकात कर लीजिए और डॉक्टर रागिनी से मुलाकात कर लीजिए। ये यहाँ चिकित्सक से अधिक एक कार्यकर्ता हैं, एक स्वयं सेवक हैं, जिनकी उत्फुल्ल प्रसन्नता ये बता रही है कि ये करके वो एक गहरी आत्मिक शांति, और गुरु दीक्षा का जो कहा जाता है कि शिष्य दीक्षा है, ये इस शिष्य दीक्षा की तरफ है। आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर नाम है, श्री दत्तात्रेय महाकुंभ चिकित्सालय। आप यहाँ आते हैं, हेल्प डेस्क है, रजिस्ट्रेशन होता है, और तमाम यहाँ चिकित्सक हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ डेंटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो मैंने इस तरह के शिविर में शायद फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैंने फील की है। मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, 300 प्लस की ओपीडी है अभी तक, और तमाम लोग, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वही आ सकते हैं जो कि अनुयायी या शिष्य हों स्वामी जी के, यानी अवधेशानंद जी के। ये किसी के लिए भी खुला है। कुंभ में ईश्वर न करे सब निरोगी हों, लेकिन कोई भी समस्या होती है तो चलिए डॉक्टर राकेश बाली जी से। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं? मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड जमशेदपुर से हूँ। कब से जुड़े हैं स्वामी जी? मैं स्वामी जी से 1995 से जुड़ा हूँ। 1995। जी जी जी। तो उनके हर शिविर में चिकित्सा का ये काम आप ही संभालते हैं? जी जी, ये उनकी कृपा है जो हमें ऐसा मतलब ऐसी सेवाएं दी जाती हैं। जी जी जी। तो बहुत ही अद्भुत आपने सेटअप किया है। मुझे कुछ देर पहले आप बता भी रहे थे कि स्वामी जी को बहुत 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 उनको सारी चीजें बहुत ऑर्डर में पसंद है। वो कोई भी चीज ये नहीं चाहते, विनम्र तो वो अद्भुत है, लेकिन इसको लेके बहुत दृढ़ भी है कि कोई कोताही। तो थोड़े हॉस्पिटल के बारे में बताइए। जी, उनका हमारे एक ये यहाँ पे एक चिकित्सालय जो है, इसका नाम दत्तात्रेय महाकुंभ चिकित्सालय, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ये चिकित्सालय। ये एक्चुअल फाउंडेशन है, स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन चिकित्सा सेवा के अंतर्गत आता है। स्वामी जी की एक व्यवस्था है जो स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन चलाता है, तो उसी के अंतर्गत ये हॉस्पिटल बनाया गया है।
तो यहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम जितने भी यहाँ शिविर में लोग आए या कुंभ जो लोग आए, उनकी जो भी तकलीफें हो या उनका जो भी हो, हम यहाँ उनको तब स्वस्थ करके भेजें। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ जो आए वो स्वस्थ होके जाए। हमारा स्वामी जी का कहना है, जो रोगी चिकित्सालय में आता है वो रोता हुआ आता है और जब हंसता हुआ जाता है, तो यही चिकित्सकों की सेवा है। ये बहुत अच्छी सेवा है। तो मैं स्वामी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हम लोगों के द्वारा कराई हैं। बहुत सुंदर बात जी। यहाँ वो कल्पवासी आते हैं। अब कल्पवासियों का बगल में ही कल्पवासियों का वास है, वो यहाँ आते हैं। वो रोज का यहाँ से करीब 5 किलोमीटर गंगा में स्नान करते हैं और फिर 5 किलोमीटर वापस पैदल आते हैं। तो एक टाइम वो भोजन करते हैं, तो उनकी बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो अब बस 2-3 दिनों बाद कल्पवासियों का शुरू हो जाएगा, तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। रोज की यहाँ पर करीब 350, 400, 500 ओपीडी होती है, जो और बढ़ेगी अभी। जी बढ़ेगी। अभी तो कुंभ शुरू नहीं हुआ है। कुंभ 2014 तारीख के बाद से यहाँ बहुत भीड़ होती है। 12 तारीख के बाद से यहाँ बहुत भीड़ शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं, आईपीडी हमारी है, इंडोर भी हम लोग एडमिट करते हैं पेशेंटों को। तो करीब डेली के आईपीडी करीब 20, 25, 30 आईपीडी है। और जो हमारे जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम बड़े अस्पतालों में भेज के उनकी चिकित्सा हम ही कराते हैं। लेकिन जीवन रक्षा के लिए तमाम जो एहतियातन चीजें हैं वो सब हैं हॉस्पिटल में, सब हैं। कोई ऐसा प्रसंग आपको याद आता हो, इसी कुंभ का नहीं, अभी तो ये शुरू हो रहा है, कभी इसके पहले का अनुभव जहाँ किसी की प्राण रक्षा करते हुए बहुत संतोष हुआ मन में? स्वामी जी के साथ रह के बहुत सारे अनुभव हैं। तो मैं एक छोटा सा एक अनुभव आपको बताता हूँ। एक बार एक पेशेंट आया, उसकी बहुत ही हालत खराब थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इसे शिफ्ट कर दिया जाए, ये तो बहुत हालत खराब है इसकी। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं, हम लोग यहीं वो करेंगे। तो वो पेशेंट ठीक हो गया। तो वो बोलने लगा, आप लोगों ने क्या चमत्कार किया बताओ। मैं ना हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने चमत्कार नहीं किया, हम तो दवा देते हैं और स्वामी जी की दुआ दोनों एक साथ काम करती है, इसीलिए यहाँ लोग स्वस्थ होकर जाते हैं। बहुत सुंदर। रागिनी जी, आप किस तरह अपनी बातों को रखेंगी? बहुत सारी बातें डॉक्टर राकेश ने कह दी। मैंने 2010 में कुंभ ज्वाइन किया था, फर्स्ट कुंभ। उसमें थोड़ी सी सेवा करने के बाद ही मुझे लगा जितनी आत्मिक शांति और जितनी प्रसन्नता सेवा में है, वो हम जो अपने नर्सिंग होम में करते हैं उसमें नहीं आती है। यहाँ पे हर पेशेंट इतना खुश होके जाता है, दुआएं देके जाता है, हम लोग को ब्लेसिंग्स देके जाता है। वो लगता है कि मतलब अनंत आनंद की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल अपने गुरुदेव की कृपा से। सिर्फ ये गुरुदेव की ही कृपा है और कुछ भी नहीं है इसमें। कितना सुंदर शब्द जी, बस यही बोलना। अनंत आनंद। डॉक्टर रागिनी का ये शब्द मुझे भी भीतर तक छू जाता है। डॉक्टर राकेश तो भाव विभोर हो जाते हैं इस शब्द को सुनकर। और मैं सोच रहा हूं कि आप यहाँ सफाई का स्तर देखेंगे। आप देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा कि आमतौर पर अब हॉस्पिटल्स के लिए भी ये टर्म यूज होता है 5 सितारा हॉस्पिटल, तो मैं बेहिचक कहूंगा कि ये उन तमाम पैरामीटर्स पर एकदम खरा उतरता है। और यहाँ दवा के साथ दुआ है, जैसा डॉक्टर राकेश बाली हमसे कहते हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं, और बिल्कुल ठीक है, मानव कल्याण ही गवर्नमेंट का उद्देश्य है, लेकिन कर्मचारियों में, सेवाकर्ता में वो भाव शायद कहीं हम मिस करते हैं। तो मेरा उन तमाम लोगों से ये कहना है कि या तो कोई गुरु बना लीजिए। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी मर्जी पर है। मैं यहाँ जहां खड़ा हूं, जिन गुरुजी के धाम में, मैं उनका कोई विज्ञापन करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन किसी गुरु को बनाने से जीवन कैसा बदलता है, ये डॉक्टर राकेश बाली और डॉक्टर रागिनी जी से मैं समझ पाता हूं। रागिनी जी स्पष्ट रूप से बोलती हैं कि हमें नर्सिंग होम में वो आनंद नहीं आता है जो यहां आता है। सेवा का महत्व क्या है, ये शायद एक गुरु के साथ जुड़ने पर हमको अंदर तक मालूम पड़ता है। तो जुड़िए ना इस सेवा से। लाखों रुपया हमारा वेतन है, हजारों रुपया हमारा वेतन है, लेकिन हम कैसे ऊबे हुए, चिढ़े हुए, नाराज, झुंझलाए हुए,
सरकारी अस्पतालों में कई बार, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल इसमें यह मत समझिएगा कि मैं जनरलाइज कर रहा हूं या स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन कई बार हम ये चीज देखते हैं, कई कारण होते हैं उसके, लेकिन किसी गुरु से जुड़िए और सेवा तक जाइए और उस आनंद को महसूस करिए। मैं साथी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो डॉक्टर राकेश बाली जी के चेहरे पर प्रसन्नता है और जो रागिनी जी की चमकती आंखें कह रही हैं कि सेवा ही, मानव सेवा ही जीवन उत्कर्ष और अनंत ईश्वर तक गुरु के माध्यम से पहुंचने का मार्ग है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ शरद द्विवेदी, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के उनकी ब्लेसिंग से बने हुए बेहद सुंदर शब्द प्रयोग करूंगा मैं अस्पताल के लिए, बहुत सुंदर से मन को शांति देने वाले अस्पताल में प्रयाग था।